हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह ए है विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, बी है विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, एंड डी है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, पेश करता है। तो वो क्या हो सकता है, तो वो सफल हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या है। ए है अध्यापन जो होता है वो सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए, बी है अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए, सी है अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए, एंड डी है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो एक अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य जो होता है वो विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। राइट आंसर इसमें टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह ए है विद्यार्थियों को जो चाहे करने दे, बी है विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करे, सी है विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने को दे, एंड डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बढ़ते। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं जो है वो हल करने को दे। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो ए है रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, बी है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सी है सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती हो, एंड डी है बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह होती है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ए है उनके साथ निकटता बना लेते हैं, बी है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, सी है अच्छे अंक प्रदान करते हैं, एंड डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी कक्षा कक्ष में वातावरण का मूल तत्व क्या होता है। ए है एक शिक्षण सामग्री की विविधता, बी है शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतक्रिया, सी है संपूर्ण शांति, एंड डी है सख्त अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष में के वातावरण का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है, वो होता है कि शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतक्रिया। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह ए है उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, एंड बी है संक्षेप में अपने बारे में बताए, सी है इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ना शुरू करे, एंड डी है इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि संक्षेप में अपने बारे में पहले उसे बताए। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ए है बार बार मूल्यों की बात करे, बी है स्वयं उन पर आचरण करे, सी है महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, एंड डी है देवी देवताओं की बात करे। तो जो नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जाता है यदि अध्यापक जो है वो स्वयं उन पर आचरण करे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से जो है वो किससे किया जाता है। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जाता है। तो ए है इसमें पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, बी है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सी है सतत मूल्यांकन, एंड डी है निम्नात्मक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जाता है, वो किया जाता है सतत मूल्यांकन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए है विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, बी है उसे बताए कि वो उसके घर कमी ना आए, एंड सी है उसे बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले,
और समस्या का हल करे। एंड डी है उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। तो मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वो अध्यापक के घर जाता है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसे उनके मनोबल को क्या करे, प्रोत्साहित करे। तो एक अध्यापक को जो करना चाहिए उसके मनोबल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। तो ए है इसमें उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, बी है उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, एंड डी है उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो आपकी भूमिका होगी कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रक्षेपित साधन है। ए है ब्लैक बोर्ड, बी है त्रिविम प्रदर्शन डायरोनमा, सी है छाया छेपित एपिडाइस्कोप, एंड डी है ग्लोब। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, छाया छेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। ए है अर्थपूर्ण प्रश्न, बी है जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न, सी है निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, एंड डी है निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, अर्थपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुण में से कौन सी सावधिक अनिवार्य है। ए है वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, बी है वह सुवेशभूषा में होना चाहिए, सी है उसमें धैर्य होना चाहिए, एंड डी है वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं या गुण में से कौन सी सावधिक अनिवार्य है। तो वो है इसमें कि वह उसमें जो है धैर्य होना चाहिए। ओके, अध्यापक में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। ए है समय की पाबंदी और गांधीर्य, बी है विषय में निपुणता, सी है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीली, एंड डी है विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली। ओके, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। ए है बालकों का, बी है प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का, सी है स्वयं अध्यापक का, एंड डी है समुदाय का। तो अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। तो वो है इसमें स्वयं बालक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए है पाठ्यक्रम सिलेबस पाठचर्या का परिशिष्ट है, बी है पाठचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, सी है पाठचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं, एंड डी है पाठचर्या में मूल्यांकन के ढंग जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो होगा वो होगा कि पाठचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों क्या है, शामिल होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सफल अध्यापक वह है जो ए है संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, बी है शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सी है सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, एंड डी है निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो एक सफल अध्यापक वह होता है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए है विषय का गूढ़ ज्ञान, और बी है अच्छी संप्रेषण क्षमता, सी है छात्र कल्याण की चिंता, एंड डी है प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र ए है प्रतिभाशाली हैं, बी है धनी परिवारों के हैं, सी है बनावटी व्यवहार करते हैं, एंड डी है कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अधिगम जो है वो जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ए है बहुत अनौपचारिक तथा निकट, बी है कक्षा कक्ष तक सीमित,
सी है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण एंड डी है उदासीन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो होगा कि शिक्षक से विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, तो सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो ए है उनके पालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, बी है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, सी है इसके बारे में चिंता न करें एंड डी है बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया न करें। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए कि वो अपने बालक के कार्य के निरीक्षण के लिए जो है उन्हें प्रेरित करें। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि ए है समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बी है संपूर्ण शांति रहे, सी है बार बार विद्यार्थी शिक्षक वार्तालाप हो एंड डी है विद्यार्थियों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि बार बार विद्यार्थी शिक्षक का क्या हो, वार्तालाप हो। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि ए है उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, बी है उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे और सी है नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे एंड डी है कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहे। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कि यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से क्या करें, मना करें। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। ए है भाषाई अभिव्यक्ति, बी है तार्किक प्रस्तुति, सी है जो पढ़ा गया है उन्हें पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता एंड डी है विषय का परिज्ञान। तो लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है। फर्स्ट है शिक्षण को मनोरंजक बनाना, बी है विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, सी है विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण के लिए एंड डी है विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो शिक्षक जो होता है शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, तो विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाने के लिए करते हैं। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। ए है सीखने की प्रक्रिया का, बी है शोध का, सी है वंशानुगतता का एंड डी है व्याख्या का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान जो उपज है वो सीखने की प्रक्रिया का उपज है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा जो है वो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ए है अभिवृत्ति, बी है संकल्पना, सी है ज्ञान एंड डी है परिपक्वता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, परिपक्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है। ए है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी है विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना एंड डी है विद्यार्थियों में मूल पद्धति भरना। तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य जो होता है वो होता है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन जो होता है वो अधिक प्रभावशाली है। तो ए है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी है अध्यापन अभ्यास के दौरान, सी है अध्यापन अभ्यास के बाद एंड डी है प्रत्येक समय। तो सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है क्योंकि अध्यापन अभ्यास के दौरान जो है सूक्ष्म माइक्रो शिक्षण जो है वो क्या है, अधिक प्रभावशाली होता है अध्यापन अभ्यास के दौरान। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।